डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। हमें फर्स्ट सेमेस्टर का कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो एमपीएससी 402 का कोड है, जो पहले पोल 502 के नाम से था, अब ये चेंज होकर इसका कोड एमपीएससी 402 हो गया है, जो आपके आगामी एंड टर्म के एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनीतिक चिंतन ने राजनीति को अधिपत्य विज्ञान यानी मास्टर साइंस कहा था? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी लास्की, ऑप्शन डी हॉब्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड ईस्टन की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ए राजनीतिक विश्लेषण, बी पॉलिटी, सी रिपब्लिक, ऑप्शन डी टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। तो डेविड ईस्टन की पुस्तक का नाम है राजनीतिक विश्लेषण, द पॉलिटिकल एनालिसिस, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन राजनीति के अध्ययन के लिए कानूनी उपागम को नहीं अपनाया था? आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ए हरमन फाइनर, बी हॉब्स, सी एवी डाइसी, डी पोंदा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए हरमन फाइनर, क्योंकि ऑप्शन ए सी जो एवी डाइसी है वो कानूनी उपागम, उसका अध्ययन कानूनी उपागम पर आधारित है, और चूँकि हरमन फाइनर कानूनी उपागम को नहीं अपनाया था, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी देश की तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए किसी एक को चुना जाएगा? ऑप्शन ए राजनीतिक दल, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सेना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी संसद। अगला क्वेश्चन, किस राजनीतिक वैज्ञानिक ने राजनीति को मूल्यों का आधिकारिक आवंटन के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए लास्की, बी बेंथम, सी डेविड ईस्टन, डी हरमन फाइनर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डेविड ईस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस चिंतक ने तुलनात्मक विधि का उपयोग किया था? ये एक आसान सा क्वेश्चन है, जिसका आसान सा आंसर ऑप्शन ए अरस्तु होगा। क्योंकि अरस्तु को पहला राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है, और इसी ने ही तुलनात्मक अध्ययन की भी शुरुआत की, क्योंकि वही एक ऐसा पहला राजनीतिक वैज्ञानिक है जिसने 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया, फिर उस आधार पर यह तय किया कि कौन सी शासन प्रणाली बेहतर है। इसलिए तुलनात्मक राजनीति का जनक भी अरस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कौन सा तुलनात्मक राजनीति एवं सरकार के विषय क्षेत्र में आता है? ऑप्शन ए राजनीतिक अनुभव, राजनीतिक संस्थान, राजनीतिक व्यवहार या उक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति किस भाषा से निकला है? ऑप्शन ए ग्रीक भाषा, ऑप्शन बी रोमन भाषा, ऑप्शन सी लैटिन भाषा, या इनमें से कोई नहीं।
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रीक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम एवं निवेश निर्गत उपागम किससे लिया गया है। यानी जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है और डेविड स्टिन का इनपुट आउट उपागम अप्रोच है, किस उपागम के अंतर्गत आता है या किस उपागम से लिया गया। इसका आंसर होगा सामान्य व्यवस्था सिद्धांत, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निवेश निर्गत उपागम किसके द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन ए रॉबर्ट डाहल, बी डेविड स्टन, ऑप्शन सी हराल्ड लासवेल, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो जो इनपुट आउटपुट अप्रोच है ये डेविड स्टन द्वारा विकसित किया गया, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी डेविड स्टन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पद्धति अरस्तु का योगदान है। कि निम्न में से कौन सी पद्धति में अरस्तु का योगदान है। ए वर्तमान व्यवस्था का अध्ययन, बी अनुभवमूलक अध्ययन, सी आदर्श स्थिति पर पहुंचने के लिए, डी व्यवहार में अमूर्त विचारों को लागू करना। तो इसका आंसर होगा एक तो वर्तमान व्यवस्था का अध्ययन यानी तुलनात्मक व्यवस्था का अध्ययन जिस आधार पर हम करते हैं वो भी अरस्तु का योगदान है। और जो अनुभवमूलक इन सभी 158 देशों को अध्ययन करके वो जो परिणाम निकाला यानी उसका स्वयं का अनुभव, ये एम्पिरिकल अप्रोच, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और बी यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम किसके द्वारा विकसित किया गया। ए डेविड स्टन, बी रॉबर्ट नॉजिक, सी गैब्रियल आमंड और पावेल, डी प्लेटो। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गैब्रियल आमंड और पावेल यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का जन्मदाता या उसके डेवलपर्स हैं आमंड और पावेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी रचना है। देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जनरल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में अमूमन आता रहता है, आपसे पूछा जाता रहता है कि स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी रचना है। ए मॉन्टेस्क्यू, बी रूसो, सी जॉन लॉक, डी वोल्टेयर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्पिरिट ऑफ लॉज। ऑप्शन ए मॉन्टेस्क्यू जिसने स्पिरिट ऑफ लॉज लिखा, यहीं से आपका शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू हुआ। यह इसी ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को इसी पुस्तक में चर्चा करता है मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरस्तु ने कितने संविधानों का अध्ययन किया। इसका आसान सा उत्तर होगा ऑप्शन डी 158 देशों का अरस्तु ने अध्ययन किया। उस आधार पर ये निष्कर्ष निकाला कि कौन सा शासन प्रणाली बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट के लेखक कौन है। ए जेम्स ब्राइस, बी रॉबर्ट मिशेल, सी जीन ब्लॉन्डेल, डी हरमन फाइनर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हरमन फाइनर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का परिवर्तन कमजोर था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति ज्यादातर पद्धति परक है जो केंद्रित है। ए विश्लेषण का हिस्सा कैसा हो, बी विश्लेषण के किस भाग पर हो, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? ए विधि का शासन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में विधि का शासन है, ये बात सही है। प्रशासकीय कानून यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ फ्रांस में, ये भी बात सही है। जजों की नियुक्ति जीवन पर्यंत काल स्विट्जरलैंड, यानी स्विट्जरलैंड में जजों की नियुक्ति अगर एक बार हो जाती है तो हमेशा के लिए उनकी इस पद पर नियुक्ति बनी रहती है। ऑप्शन डी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी अमेरिका के सीनेट में प्रत्येक राज्य को 2 सीटें आवंटित है, इसलिए अमेरिका के उच्च सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, ये बात सही है। इसका आंसर ऑप्शन सी, यानी जजों की नियुक्ति जीवन पर्यंत काल, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है, परम शक्ति व्यक्ति को परम भ्रष्ट बनाती है। ये इंपॉर्टेंट कोट है, किसने कहा? ऑप्शन डी लॉर्ड एक्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज की तुलना किससे की है? ए राजनीतिक क्षेत्र से, बी मानव शरीर से, सी खेल, डी कार्यालय भवन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मानव शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच प्रमुख रूप से, यानी संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम प्रमुख रूप से है क्या? विकास की एक विचारधारा, तुलनात्मक अध्ययन, परीक्षण के लिए उपकरण, शक्ति का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर 21 का आंसर होगा ऑप्शन बी तुलनात्मक अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक विकास में बहरवादी उपागम का विकास किसने किया था? ऑप्शन ए जीएसमेल, बी पार्सन्स, सी डेविड स्टन, डी कार्ल ड्यूस। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजनीति विज्ञान में बहरवाद का जनक डेविड स्टन को माना जाता है, इसलिए इसका आंसर डेविड स्टन होगा, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए आमंड, ऑप्शन बी एडवर्ड शिल्स, ऑप्शन सी जॉन रॉल्स, ऑप्शन डी जर्मी बेंथम। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आमंड, और इसके साथ पावेल का भी नाम आता है। दोनों संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के तुलनात्मक राजनीति में प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति का जनक कौन है? अभी इससे हम लोग बात कर रहे थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अरस्तु, यानी तुलनात्मक राजनीति का जनक अरस्तु है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने सबसे पहले 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया, इसलिए इसको तुलनात्मक राजनीति का जनक और राजनीति विज्ञान का जनक तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक लोकतांत्रिक सरकार एक गैर लोकतांत्रिक सरकार से क्यों बेहतर है? ऑप्शन ए, ये जवाबदेह भी हो सकती है, या ऑप्शन बी, यह सदैव लोगों की ज़रूरतों का जवाब देती है, ऑप्शन सी, यह एक संवैधानिक सरकार हो सकती है, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के बिना मनुष्य पशु है या देवता? यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, हीगल, ऑप्शन बी, अरस्तु, ऑप्शन सी, प्लेटो, ऑप्शन डी, हॉब्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरस्तु। अरस्तु कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे राज्य की आवश्यकता नहीं है या मुझे राज्य में नहीं रहना है, तो वो देवता होगा या पशु, इन दोनों को राज्य की आवश्यकता नहीं होती है। इसी वजह से वो कहता है राज्य के बिना मनुष्य पशु है या देवता। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी, अरस्तु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? ऑप्शन ए, मजबूत सैन्य बल, बी, व्यक्तिगत अधिकारों के लिए सम्मान, एक दलीय प्रणाली, डी, एक कृषि अर्थव्यवस्था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक व्यक्तिगत अधिकारों के लिए सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार कौन सी सरकार सबसे अच्छी है? यानी अरस्तु किस प्रकार की सरकार को सबसे बेहतर मानता है? ऑप्शन ए, लोकतंत्र, ऑप्शन बी, पॉलिटी, ऑप्शन सी, कुलीनतंत्र, ऑप्शन डी, राजतंत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुलीनतंत्र यानी एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार लोकतंत्र है ए, सरकार का एक वास्तविक रूप, एक प्रकार का कुलीनतंत्र, सरकार का विकृत रूप, राज व्यवस्था के समाज ही। इसका आंसर होगा सरकार का विकृत रूप, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि राज्य जीवन की आवश्यकताओं के लिए अस्तित्व में आता है और सदजीवन के लिए बना हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी अरस्तु ने कहा कि राज्य जीवन की आवश्यकताओं के लिए अस्तित्व में आता है और सदजीवन के लिए बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, तुलनात्मक राजनीति केंद्रित होता है ए, विषय, बी, धर्म, सी, देश, डी, उक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देश। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स किसकी रचना है? ऑप्शन ए, आमंड एंड पावेल, ऑप्शन बी, कापलान, ऑप्शन सी, डेविड ईस्टन, ऑप्शन डी, हेराल्ड लासवेल। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आमंड एंड पावेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स किसकी रचना है? ये आप सभी को पता होगा। इसका आंसर अरस्तु, रट लीजिए क्वेश्चन। अरस्तु की किताब का नाम पॉलिटिक्स है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी, अरस्तु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी की राजनीति यानी सम्मति की राजनीति या
पॉलिटिक्स ऑफ कंसेंट तथा संघर्ष की राजनीति यानी पॉलिटिक्स ऑफ स्ट्रगल या कॉन्फ्लिक्ट किसकी परिभाषा में शामिल है? ऑप्शन ए लासवेल, बी काप्लान, सी ईस्टन, डी चार्ल्स मेरियम। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हेराल्ड लासवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1960 1960 में आमंड और पावल के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का प्रयोग का अनुकरण था। यानी आपसे ये प्रश्न पूछ रहा जो आमंड एंड पावल द्वारा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का विकास किया गया वो किसके अनुकरण पर या किसका अग्रगामी था? ऑप्शन ए रॉबर्ट डाहल का, बी ईस्टन का व्यवस्था सिद्धांत, सी रॉस के विकास के चरणों के सिद्धांत, डी लुसियन पाई के आधुनिकतात्मक के सिद्धांत का। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ईस्टन का व्यवस्था सिद्धांत। जो आमंड एंड पावल का संरचना स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है वो डेविड ईस्टन के सिस्टम अप्रोच का अनुकरण था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमंड ने अपने उपागम के अधिकांश शब्दावली कहाँ से लिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी टॉलकॉट पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसने राजनीतिक व्यवस्था के फ्लो मॉडल को प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए गैब्रियल आमंड, ऑप्शन बी डेविड ईस्टन, ऑप्शन सी मार्टिन कप्लान या ऑप्शन डी ओरॉन यंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था का फ्लो मॉडल जो इसका इनपुट आउटपुट सिस्टम है या व्यवस्था सिद्धांत उसका जनक है ये राजनीतिक विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक व्यवस्था समाज व्यवस्था की उपव्यवस्था है, किसने कहा? ऑप्शन ए डेविड ईस्टन, ऑप्शन बी गैब्रियल आमंड, ऑप्शन सी बेंथम, ऑप्शन डी कार्ल ड्यूश। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने ही राजनीतिक व्यवस्था को समाज की उपव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए डेविड ईस्टन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यवस्था में आर्थिक विकास के संदर्भ में विधि के शासन के प्रभाव के अध्ययन में निम्न में से कौन सा आश्रित अवयव यानी आश्रित चर संभावित होगा? ऑप्शन ए कानून के शासन की प्रभावशीलता, कमजोर राज्य, आर्थिक विकास, असंभव इस अध्ययन का कोई चर नहीं है। इसके आंसर ऑप्शन सी आर्थिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है अमेरिकी संविधान के जनक के रूप में निम्नांकित में से कौन जाना जाता है? यानी आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है कि अमेरिकी संविधान का जनक कौन है? जैसे भारतीय संविधान के जनक
को जनक भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, उसी प्रकार ये आपसे पूछ रहा है कि अमेरिकी संविधान का जनक कौन है। ए जेम्स मेडिसन, बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी थॉमस जेफरसन, डी अब्राहम लिंकन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जेम्स मेडिसन। जेम्स मेडिसन को हम अमेरिकी संविधान का जनक मानते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ये थे आपके कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो अभी हमने सॉल्व किया, और आप इसको बराबर सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जिसके आपकी एंड टर्म की आगामी परीक्षा में बेहतर मार्क्स प्राप्त हो सके। प्यारे बच्चों, इसी में से लगभग आपके 50% क्वेश्चंस रिपीटेड होंगे, इसलिए आप इसको ध्यान से और बार बार प्रैक्टिस करते रहिए।